भारतीय जनता पार्टी ने दी बिना खर्च बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी दी, कप्तान बिरधाना। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को साथ लेकर चलने की रणनीति पर किया काम, कप्तान बिरधाना। भाजपा सरकार तीसरी बार बनेगी, कांग्रेस का होगा सुपड़ा साफ, कप्तान सिंह। मॉडर्न हरियाणा न्यूज़ झज्जर हलके के गांव खाननपुर खेड़ा थरू के अलावा दर्जनों गांव में भाजपा प्रत्याशी कप्तान सिंह ने डोर टू डोर अभियान चलाया। इस दौरान उन्हें अपार जन समर्थन मिला। कप्तान सिंह बिरधाना ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब व्यापारी वर्ग को डराने धमकाने का काम किया है। भाजपा सरकार ने हमेशा 36 बिरादरी को लेकर साथ चलने का काम किया है और तीसरी बार जीत की हैट्रिक हरियाणा में भाजपा लगाएगी। इस दौरान गांव खानपुर में पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी कप्तान सिंह का भव्य स्वागत ग्रामीणों की ओर से किया गया और उन्हें लड्डुओं व फलों से उनके वजन के बराबर तोला गया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी कप्तान सिंह ने कहा कि जो गांव ने उनके सिर पर पगड़ी बांधी है उसे पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने भाजपा को की सरकार तीसरी बार बनाने के लिए कमल का फूल का बटन दबाने की अपील की। ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। हमारी सभी साथियों धन्यवाद करते हैं। और भाई समय का अभाव की वजह से कई सदवक्ताएं तो बहुत बैठे हैं, लेकिन भाई कप्तान बिरधाना से निवेदन करेंगे कि अपने कानपुर गांव की सरदारी की बहुत ही धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित मंडल के अध्यक्ष भी हैं दिनेश गोयल जी, जो हमारे पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे हुए हैं, राम कुमार अधूरा जी, भीम सिंह जी हमारे बीच में हैं। और भीम सिंह जी की भाई की खासियत है, ये अपने इलाके में सिड़ंगा गांव के अंदर ऑर्गेनिक खेती प्यार करता है, ऑर्गेनिक होता है, ताकि इस इलाके के अंदर से या इनका खुद के गांव के आसपास के भी जो प्रकोप आजकल कैंसर का चला हुआ है उससे बचा जाए। एक एस्पिरेशन भी देता है बच्चों को, हमारे किसानों को। और जापान तक के स्टूडेंट इनके पास प्रशिक्षण के लिए आते हैं। 3 बारी प्रधानमंत्री से अवार्ड पा चुके हैं और 1 बारी राष्ट्रपति से अवार्ड पा चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से भाई रमेश से सभी पत्रकार सहायकार बंधु और भाई साथी का गया और हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे पूजनीय लगातार इस भाई में है ना बटी थी। पूरे जिले में एक ही आवाज थी कि नहीं थी कि यदि कप्तान बिरधाना टिकट मिल जाती है तो गीता भुक्कला वापिस कलायत भेजने का काम करेगा। या ठीक थी, या आवाज ठीक ना थी। कारण क्या है कि लगातार 15 साल से आपके बीच में, 17 साल से मैं रहा और 15 साल से आपके बीच में हमारी विधायिका रही। 15 साल लगातार जो मौका मिला, लेकिन ऐसी विधायिका जो हमारे बीच में रही, यदि किसी भाई ने ये सवाल पूछ लिया कि भाई हमारे इलाके का काम क्या कराया, तो न्यू के आरती वाला तारी बोलता है कि जरूर ना दियो अपने घर रखियो, क्या करती कि ना क्या करती। आज साथियों को लड़ियां कर दी है। ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है, जो मत की ताकत है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वो लोग हाथ भी जोड़ते हैं, अरपा भी पकड़ते हैं, और यूं कह कि आप ताकत या वोट मुझे दे दियो। यह लोकतंत्र की ताकत है साथियों। इस ताकत से आप जब चाहो उस आदमी का घमंड भी तोड़ सको और जब चाहो उसके अहंकार भी मिटा दोगे और जब चाहोगे अपने किसी भाई ने आगे बढ़ाने का काम कर सकते हो। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, मेरे से ज्यादा आप सबको पता है 15 साल के अंदर क्या काम किए क्या ना किए। 7 करोड़ रुपए साथियों ग्रांट आया करती हर साल, 25 किलोमीटर के खेतों के रास्ते। और अभी पिछली बारी 25 करोड़ रुपए अन्य मुख्यमंत्री जी रोडों को दे के गए थे। वो अपने रुपये तो कदे लगाए को नहीं, उल्टे गए साथियों। लेकिन एक परसों पहले दिन बताओ झाड़ली में आई थी
बोला जी मैंने वो फ्लाई ओवर बनवा दिया आपका। सारे पढ़े लिखे साथियों मुझे एक चीज बता दो, विधायक का रेलवे लाइन के ऊपर के फ्लाई ओवर बनाने में कितना करोड़ रहता मैं बता दिया। बात इसका कारण क्या है, जब आदमी को कोई चीज बगैर मांगे मिल जाए उस चीज की अहमियत नहीं होती। और यही कारण रहा है कि जो घमंड पैदा हुआ, जो अहंकार बना, यदि कोई साथी किसी काम जाता भी है तो 3 घंटे में नहा धोकर नीचे उतर के आग लेना आके मेरा इतना भाई का काम हो लिया। लेकिन साथियों 2 साल पहले आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आपके बीच में जिला परिषद का चेयरमैन बना के आप लोग मुझे लेके आए। 2 साल के अंदर जो भी साथी मेरे पास गया, चाहे वो किसी पार्टी का था, किसी समाज का था, किसी धर्म का था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं पूरे जिले का चेयरमैन हूं। जो साथी गया 100% सक्सेस रेट मेरा है कि उसका काम करा के मैं उसका तसल्ली करके आया। क्योंकि मैं मानता हूं कि ये जो पद मुझे दिया गया है, ये मैं कोई कंपटीशन पास करके ना आ रहा, ये जनता के मदद द्वारा दिया गया ये पद है और ये जनता के लिए ही है। और जनता जब चाहे इसको उल्टा भी कर सके है और जनता के काम करे ऐसा प्रतिनिधि, उसके लिए ये बढ़ाया जाता है। आज साथियों इसी बात के लिए आपके बीच में आया हूं। बहुत लंबा समय से आप लोग इंतजार कर रहे हो, उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि प्रोग्राम जिस तरह का हुआ, तीसरा ही प्रोग्राम है साथियों और पूरा दिन गया। ये जो प्यार आपका लगातार जो 17 साल से मिला, आज आप लोगों ने मुझे वो दिखाने का काम किया और इस प्यार का मैं आभारी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ। और एक निवेदन करता हूँ मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, इस कर्ज ने ताड़ने का मौका दे दियो, बाकी के मैं संभाल दूंगा, आपने कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे एक बात और बता के भाइयों ने, कोई ठेकेदार की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी दलाल की जरूरत पड़ेगी। सारी ठेकेदारी खत्म, सारी दलाली बंद। सीधे भाई आइयो, अपने भाई पर जो काम चाहो, जो करवाना चाहो, पर्सनल भी, सामाजिक भी, वो काम करने की जिम्मेवारी मेरी। रुको। एक ही निवेदन करता हूं कि 5 अक्टूबर तक हर साथी अपने आप को कप्तान बरधाना मान करके, न केवल अपने गांव में जड़े भी रिश्तेदारियां हैं, जड़ा हमारा भाण ब्याह रखी है, हमारा भाई ब्याह रखा है, हमारी बुआ और जड़ा हमारी मामा है, सामूहिक तौर पर जाओ, पर्सनली जाओ या फोन करो, सब ने एक ही तरफ करके एक ही खट का पहला बटन है आपके भाई का कप्तान बरधाना का। थोड़ा मेरी शकल भी लाग रही होगी, तो एक बटन दबा दियो, बाकी की जवाबदारी और जिम्मेवारी मेरी है। 15 साल में जो काम ना हुए साथियों, आपके 5 साल में वो काम करके दिखा दूंगा, ये मेरा वादा आपको है। क्योंकि मैं राजनीति में रुपये कमाण नहीं है साथियों, रुपये कमाता था मैं गुड़गांव जेब कहता, छाणमा में कुछ भी ना था, हर प्रॉपर्टी डीलर का काम कराया करता। एक सोच है कि लोगों को जो समाज सेवा का चोला ओढ़ के चला हूँ, सही मायने में सेवा करने का मौका मिले, ताकि ऊपर वाला बैंक बैलेंस तैयार हो। ये सोच लेकर आपके बीच में आया हूँ। साथियों सारी जो 10 साल से पहले जो 10 साल पहले आप लोगों ने राज दिया, लोग इनका ना जिनकी दुकान बंद होगी ना, तो दलाल जो डोलिया में जिनका दूध आया करता, आज वो सामने थैली पकड़ के लेकर आओ ना, कौन पकड़ के चपा पाछे वह नहीं कहा मैंने बीजेपी ने कुछ ना कराया। मैं बताना चाहता हूँ, आज यदि किसी सरकार ने कोई नीतियां बनाई, गरीब आदमी आगे बढ़े, उसका विकास हो, किसान आगे बढ़े, किसान अपने अच्छी तरह परिवार का पालन पोषण कर सके,
उसके साथ साथ युवा जो हमारा है उसका भविष्य सुरक्षित हो। 5 लाख रुपए तक का आपका गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड दिया, आज वो सरकार ने लिमिट 10 लाख रुपए कर दी साथियों। सबसे ज्यादा MSP 14 फसलों पे हरियाणा में मिली, सबसे ज्यादा मुआवजा 15,000 रुपए उस खराबे का हरियाणा में मिला और 6,000 रुपए सम्मान निधि हरियाणा के अंदर उस हर छोटे किसान को मिली और अब हरियाणा सरकार ने भी 2,000 रुपए और बढ़ा दिया। इसके साथ साथ 2100 रुपये हमारी लाडो योजना के तहत हर महिला को जो 18 से 60 वर्ष की एरिया की काफ़ी समस्या है। सबसे बड़ी पानी निकासी की समस्या जो है वो है और फसली जो किसानों की खराब होगी। इसके बारे में आपको जिला परिषद के चेयरमैन भी हो और आप प्रत्याशी हो, तो इसके बारे में क्या योजना बनाई है आगे पानी? ठीक है, सबसे पहले मैं तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जो हमारा इलाका है जहां करीब 15 साल पहले एक नींव गड़ी कि यहाँ पर एक जो प्लांट लगाने का जो काम किया और उस प्लांट का जो लेआउट चाहिए था किसानों को ध्यान में रखते हुए कि जो तालाब बनाया गया उस तालाब की जो तलहटी थी वो कच्ची छोड़ी गई, जिसके कारण वो सैकड़ों एकड़ जो तालाब है वहाँ से पानी रिस के किसानों के खेतों के अंदर जल भराव होता है। दूसरा, जैसे मैं 1 हफ्ता 3 दिन पहले गोरिया गांव में भी गया था, आप लोगों ने देखा होगा, गोरिया गांव के भी घरों में पानी घुसा हुआ था। ये जो लेआउट की जो कमी रही, दूसरा जो पानी का जो नेचुरल जो सोर्स रहता है जो बहाव, क्योंकि पहले पानी ऑटोमेटिकली तरीके से जाता था, कुछ प्लांट बनने की वजह से, कुछ रोड बनने की वजह से वो जो नेचुरल जो तरीके थे वो सोर्स बंद हो चुके हैं। अब जरूरत इस चीज की थी कि यहाँ इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बने कि वो जो पानी की जो नेचुरल सोर्स था वहाँ पर कोई ड्रेन निकाली जाए या कोई नाला इस तरह का निकाला जाए कि जहाँ पानी ऑटोमेटिकली जहाँ पहले स्टोर होता था वहाँ जा सके। और गोरिया गांव के अंदर भी मैं गया था, गोरिया गांव के अंदर भी एक ये समस्या है कि वो जो पानी का भाव आया प्लांट के रुकने की वजह से, रुकने की वजह से वो जो एक सागर बताते हैं मोहनबाड़ी के साथ में है जहाँ वो पानी पीता है वहाँ तक वो पानी नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन मैं लोगों को भरोसा दे के आया हूँ कि ये जो पंपिंग सिस्टम है, जब भी बारिश है पानी निकालो, मैं परमानेंट समाधान की बात करता हूँ। अब मैं यो कह लो कि देसी वैद्य हाँ इलाज ऐसा करा अगर दोबारा बीमारी बावड़े को नहीं, तो उसका एक नाले की जरूरत है। वो नाला कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, वो नाला एक बने और वो पानी सागर में चला जाए, गोरिया गांव की परमानेंट समस्या समाप्त हो जाएगी। हुड्डा ने मतमेल में जो दौरा किया था उसको किस तरह देखते हैं सर? चुनाव का समय है, सारी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने लिए वोट मांगती हैं, वो उनका एक प्रोसेस था पार्टियों का, उन्होंने अपनी वोट मांगी, वो आए, वही काम हम कर रहे हैं, हमारे नेता भी इसी काम पर लगे हुए हैं। CLP प्लांट के जो है उसका फ्लाई ऐश जो है उसकी समस्या सबसे बड़ी है आपके गाँव में, तो इसी को लिए क्या किया जाएगा? क्योंकि NTPC ने तो इसका वो लगा दिया सिस्टम, लेकिन CLP में अभी तक नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल जो हाइड्रा सिस्टम जैसे भट्ठों का हमने किया है उसी तरह जो पोल्यूशन कंट्रोल रहे CLP पे भी वो चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए और वो हमारा एक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम उसको कराएं। हालांकि सबसे बड़ा जो किसान यहाँ का इलाके का जो बर्बाद करने का काम किया तो वो पिछली सरकार ने किया कि यहाँ पर जो थर्मल प्लांट जो लगाए, यदि इतने अच्छे थर्मल प्लांट थे तो कलोई में लगाते ना, झज्जर में यहाँ लगाने की जरूरत नहीं थी ना। आज जो लोग दुखी हैं, जो रोडों पर भी बैठे हुए हैं, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, वो जो पोल लगता है, जिस किसान के खेत में वो पोल लगता है, वो किसान तो बेचारा हार्ट अटैक की स्थिति में आ जाता है। और रही CLP की, तो जिस तरह के उस समय की उन्होंने एग्रीमेंट किए, सरकार ने जो एग्रीमेंट किए, वो सरकार ने किस तरह एग्रीमेंट किए वो सरकार ही जाने, क्योंकि वहाँ आम आदमी को ना पता लगता। लेकिन आम आदमी को जो इन्होंने ये एक लालच दिया था, एक आश्वासन मान के चलो कि भाई हमने हर घर से बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे, हर साल रॉयल्टी देंगे। सर बच्चों को नौकरी तो छोड़ो, रॉयल्टी के नाम पर लाख लोगों को देने का काम यदि किसी ने किया तो सरकार।